स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखा था जब आपको स्टैंडर्ड बेसिस गिवन थे। अब फिर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, बट अब जो गिवन बेसिस है वो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। स्टैंडर्ड बेसिस मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 नहीं गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का और गिवन मैट्रिक्स स्टैंडर्ड बेसिस नहीं दिया हो, तब आपको उस केस में कैसे करना है। फर्स्ट वेक्टर उठाइए, दैट इज 1 1 1 जो आपको गिवन है, उस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाइए। तो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T ऑफ ABC इज इक्वल टू 2B प्लस C A माइनस 4B 3A। तो फर्स्ट फैक्टर 1 1 1 इस डेफिनेशन पर हम अप्लाई करते हैं। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1। So 2B plus C means 2 into 1 plus 1, 3. A minus 4B means 1 minus 4. 3A means 3 into 1, 3. Next, second vector उठाइए, T of 1 1 0. So 2B plus C means 2 into 1 plus 0, 2. A minus 4B, so 1 minus 4, 3A, 3. Last, T of 1 0 0 means B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0, तो B और C 0 है, C हो जाएगा आपका 0, B 0 है, A is 1 and 3A is 3। अभी जब स्टैंडर्ड बेसिस आपको गिवन था तो हम इसी तरह से डेफिनेशन लगाते थे और ये आंसर हमारे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम बन जाता था। बट अब आपको गिवन बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, उस केस में आपको क्या करना है, अभी जो आप आंसर लेकर आएंगे 3 माइनस 3 3, 2 माइनस 3 3 एंड 0 1 3, इनको आपको जो गिवन बेसिस है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो ये आपके 3 गिवन वेक्टर्स थे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। is equal to 3 minus 3 C। गिवन फैक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया हमने। लीनियर कॉम्बिनेशन हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, वेक्टर इंटू स्केलर प्लस वेक्टर इंटू स्केलर प्लस वेक्टर इंटू स्केलर इज इक्वल टू में 1 by 1 हम इन आंसर्स को रखते जाएंगे। सो फर्स्ट वी पुट 3 minus 3 3, इनको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस 0 एंड A प्लस 0 प्लस 0। तो ये 3 इक्वेशन आपको मिलती है। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3, A प्लस B इज इक्वल टू -3 एंड A इज इक्वल टू 3। सो क्लियरली यहाँ पर A की वैल्यू 3 मिल चुकी है हमें। A की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। सो B इज इक्वल टू -6। A और B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। So C is equal to 6. So A, B, C. A is equal to 3, B is equal to -6 and C is equal to 6. ये गिवन जो आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है उस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आपको मिलेगा। So A is equal to 3, B -6 and C 6। तो हमने क्या किया, पहले जो आपको बेसिस के वेक्टर्स गिवन थे उन पर हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाया और एक एक वेक्टर हमें मिल गया। अब 1 by 1 हमें गिवन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है और ABC अननोन्स की वैल्यू निकालना है।
सो वेक्टर्स आपके सेम है तो इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी। फर्स्ट हमने 3 माइनस 3 3 के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को सॉल्व किया। नेक्स्ट हम 2 माइनस 3 3 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन ABC इज इक्वल टू 2, A प्लस B इज इक्वल टू माइनस 3 सेम, एंड लास्ट A इज इक्वल टू 3 सेम रहेगा। सो अगेन ABC की आपकी डिफरेंट वैल्यू मिलने वाली है। A इज इक्वल टू 3, A की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दीजिए। सो B इज इक्वल टू माइनस 6, A और B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। 3 माइनस 6 प्लस C इज इक्वल टू 2, सो C इज इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 6, दैट इज C इज इक्वल टू 5। अगेन आपको ABC की वैल्यू मिल गई जो आपको मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मिलेगा। सो A इज इक्वल टू 3, B माइनस 6 एंड C इज इक्वल टू 5। लास्ट जो थर्ड वैल्यू थी आपकी 0 1 3, उसको रख देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल में। इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। So A plus B plus C is equal to 0, A plus B is equal to 1 and A is equal to 3. Again ABC फाइंड कर लेते हैं। A is equal to 3, so 3 plus B is equal to 1, so B is equal to minus 2. So A is 3, B minus 2 plus C is equal to 0, so C is equal to minus 1. लास्ट कॉलम हमारा मिल जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1। तो इस तरह से अगर आपका गिवन बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और गिवन ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। थैंक यू। एक और क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जबकि बेसिस आपको स्टैंडर्ड बेसिस गिवन नहीं है। So let T be a linear transformation on R square. R square means second dimension का है, defined by T of xy is equal to 4x minus 2y, 2x plus y. Then compute the matrix of given linear transformation relative to the basis alpha 1, alpha 2, where alpha 1 is equal to 1 1, alpha 2 is equal to minus 1 0. अब आपको जो बेसिस दिए हुए हैं अल्फा 1 इज 1 1 एंड अल्फा 2 इज माइनस 1 0, मीन्स ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। सो फर्स्ट वी फाइंड टी ऑफ अल्फा 1, दैट इज टी ऑफ 1 1। सो टी ऑफ एक्स वाई की डेफिनेशन लगा दीजिए। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, सो 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 इज 2, देन 2x प्लस वाई मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 1 3, and T of alpha 2, that is T of minus 1 0. Here x is minus 1 and y is 0. So 4x means 4 into minus 1 is minus 4 because y is 0, and 2x is 2 into minus 1 is minus 2, again y is 0. तो यहाँ पर आपको T of alpha 1, T of alpha 2 की वैल्यू मिल गई। अगर ये बेसिस आपके स्टैंडर्ड बेसिस होते तो ये आपका मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम होता, बट गिवन बेसिस आपके स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, मीन्स आपको इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इन्हें लिखना है। सो पहला आंसर 2 3 इज इक्वल टू, अब गिवन बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं 1 1 प्लस b माइनस 1 0। So A minus B is equal to 2 and A is equal to 3. So A की वैल्यू 3 आ गई, इस 3 को आप यहाँ पुट करिए। So 2 is equal to 3 minus B, so B is equal to 1. ये A और B की वैल्यू आपके मैट्रिक्स रिप्रेजेंट जो आपको करना है उसका फर्स्ट कॉलम देंगे, मीन्स A is 3 and B is 1. Now अब जो आपका सेकेंड आंसर आया था -4 -2, इसके इक्वल में हम गिवन बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। सो वी गेट -4 इज इक्वल टू A minus B and -2 is equal to A. So A की वैल्यू
इक्वल टू -2 मिल गया आपको फर्स्ट इक्वेशन से। a into 1, b to -1, a minus b is equal to -4 and second equation a is equal to -2। इस -2 की वैल्यू हम हर इक्वेशन में रखते हैं। So -4 is equal to -2 minus b, so b is equal to -2 plus 4, that is b is equal to 2। अब इस a और b की वैल्यू हमारे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम बनाएगा। So -2 and 2, ये जो मैट्रिक्स है ये आपका फाइनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के रिस्पेक्ट।